तो 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति अब वक्री होने जा रहे हैं और फिलहाल उनका जो गोचर है वृषभ राशि में है और वो वृषभ में ही वक्री हो रहे हैं। इसका प्रभाव कन्या लगन वालों के लिए किस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। कन्या लगन का जब आप चार्ट देखेंगे तो बृहस्पति आपके 9th हाउस में वक्री हो रहे हैं, क्योंकि आपके 9th हाउस में ही बृहस्पति फिलहाल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और ये जो वक्री काल है, आपको किस प्रकार से अपने लिए प्लान करना चाहिए, कौन कौन से रिजल्ट, कौन कौन से इफेक्ट्स आपको इस वक्री काल के दौरान देखने को मिल सकते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो शुक्र के घर में बृहस्पति हैं, तो आपको अपने चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट अवश्य देख लेनी है कि शुक्र आपके चार्ट में कहाँ स्थित है, कैसे स्थिति में है। इसके साथ साथ जिन लोगों का भी बृहस्पति इस समय ऑलरेडी वक्री है जन्म के समय का, उनको इस बृहस्पति के दौरान काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जिन जातकों की दशा या अंतरदशा चल रही है, उनको भी इस बृहस्पति के गोचर के काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेंगे और काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपको कोई भी नया प्लान नहीं करना चाहिए। आपको जो पहले आपने प्लान किया है उसको ही एक बार से आपको रिव्यू करना चाहिए। यहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि आपका बृहस्पति जब से वृषभ राशि में ट्रांजिट स्टार्ट हुआ था बृहस्पति का, तब से लेकर अब तक आपने कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपने नए प्लान किए थे, कौन कौन से ऐसे कामों की प्लानिंग जो आपकी फेल हो गई, उन कामों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है और आपको एक बार रीप्लानिंग करने की जरूरत है। तो बृहस्पति के इस वक्री काल के दौरान एक लाइफ में आपके एक पॉज आएगा, जहां पर आप देखेंगे कि पीछे मुड़कर आपने जो गलतियां करी हैं या कुछ ऐसे काम करे हैं जो कि सही नहीं है और जिनको आपको वास्तव में बदलने की आवश्यकता है। तो इस दौरान अब आप वो सब कर सकते हैं। आपके कौन कौन से कार्यों में व्यवधान आए हैं, कौन कौन से कार्यों में डिले हुआ है और आपकी जो जो प्लानिंग गलत रही हैं, जो आपके फेवर में नहीं रही हैं, उनको बदलने की जरूरत है। बृहस्पति आपके चार्ट में 9th हाउस में वक्री हो रहे हैं। 9th हाउस में वक्री हो रहे हैं तो ये पिता के साथ का कुछ रिलेशन दिखाता है। पिता के साथ आपका कोई ऐसा काम पेंडिंग है, जैसे कि पिता के साथ आप कोई ट्रेवल करने वाले हैं, पिता के साथ आप अपनी कोई बात शेयर करने वाले हैं, कोई ज्ञान की बात आप अपने पिता से सीखने वाले हैं। इसी प्रकार से अपने गुरुजनों के साथ और अपनी उच्च शिक्षा को लेकर, अपने विदेश यात्रा को लेकर, अपने आध्यात्मिक या धार्मिक जो कार्य हैं उनको लेकर बृहस्पति यहाँ स्थित हैं, तो आपकी संतान पर, आपके मैरिड लाइफ पर, आपके रिलेशनशिप पर भी आपको पर्याप्त रूप से ध्यान देना चाहिए और आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप आगे चलकर कैसे कर सकते हैं। यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट के हिसाब से 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होते हुए इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि आपने कोई प्रॉपर्टी का सौदा किया है या घर बनाने का आपने कोई प्लान किया है, तो आप एक बार उसको रिव्यू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास पर्याप्त पैसा ना हो या आपके पास कोई संसाधन ना हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है या फ्यूचर में आ सकती है। तो आप एक बार से अपने सभी जो प्लान आपने बनाए हैं बृहस्पति के वृषभ में गोचर स्टार्ट होने से लेके अब तक, उनको एक बार रिव्यू करिएगा और एक बार आप थोड़ा रुकिएगा, सोचिएगा, थोड़ा और विचार करिएगा, थोड़ा गहराई से देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो ये 119 दिन का समय है। अब आप अपनी फैमिली को कितना बेहतर कंफर्ट दे सकते हैं, फैमिली को कितनी अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं और मानसिक रूप से भी आप कितना ज़्यादा सुकून प्राप्त कर सकते हैं इस वक्री काल के गोचर में, ये आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति आपके चार्ट में 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप अपने जीवन साथी के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर का प्लान कर रहे थे, जीवन साथी के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते थे या कोई भी अन्य प्रकार का काम उनके साथ मिलकर आप करना चाहते थे, तो यहाँ पर आपको एक बार से फिर से उसको रीप्लान करने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा बृहस्पति ये दिखाता है कि यहाँ पर आपका ज्ञान आपको उतना काम नहीं आएगा, तो कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए। अगर आप कोई भी नई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी नया काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। ये बृहस्पति एक रेक्टिफिकेशन का टाइम आपको दे रहे हैं। पिछले आपने जो भी काम किए हैं, जहाँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, बस आपको रेक्टिफाई करना है चीज़ों को। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ करेक्शंस भी आपको दिखाई दे सकते हैं। आपकी ऐसी प्लानिंग जो रही है जो कि फेल हुई हैं अब तक या जिनसे आपको कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से आपकी धन संबंधी स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके भाई बहनों के साथ के रिलेशंस और अपनी फैमिली के साथ आपके ओवरऑल जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ जो रिलेशंस हैं, उनको लेकर कुछ ना कुछ आपको नया सोचना है। इसके साथ ही आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए और संतान के पक्ष के लिए कुछ नया प्लान अवश्य कर सकते हैं। लेकिन ये एक बेहतरीन समय है आपके लिए अपने आप को भी रिव्यू करने का, अपने आप को रीप्लान करने का और अपने जो शेड्यूल हैं उसको एक बार पुनः से आपको देखने का।
यहाँ पे इसका असर आपकी पूरी लाइफ पर ही पड़ेगा, आपके करियर पर भी पड़ेगा, आपकी थिंकिंग पर भी पड़ेगा, आप कितने ज़्यादा मैच्योर हैं, कितने ज़्यादा समझदार हैं, इन सब पर पड़ेगा। क्योंकि बृहस्पति मुख्य रूप से ज्ञान के कारक है। ज्ञान के कारक होने की वजह से आपकी जितना अधिक आप ज्ञान अचीव करेंगे उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आपको चीज़ों को बहुत जल्दी सीखने में मदद मिलेगी। अब क्योंकि 2 नंबर साइन है तो शुक्र का साइन है, वृषभ राशि है, इस वजह से यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए ज़्यादातर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे साधन इस समय आप अपना सकते हैं इस वक्री काल के गोचर में, जिससे आपकी लाइफ और ज़्यादा इंप्रूव होगी और आप अपनी लाइफ को एक बेहतर स्तर तक जाते हुए देखेंगे। बृहस्पति 7th लॉर्ड होने की वजह से कोई भी नया बिजनेस प्लान कर रहे हो, कोई भी बिजनेस ऐसा प्लान कर रहे हो जो कि फॉरेन से कनेक्टेड है या किसी दूसरे स्टेट से कनेक्टेड है, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुनर्विचार करने की जरूरत है। बृहस्पति को किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट हो तो आप उस हिसाब से भी विचार कर सकते हैं। जैसे अगर सूर्य का सपोर्ट है, बृहस्पति को मंगल का सपोर्ट है या इवन चंद्रमा का सपोर्ट भी है, तो आपको बेहतर तरीके से डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है। बुध का सपोर्ट भी अगर बृहस्पति को हो तो बुध भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी किसी दूसरे व्यक्ति को दी गई गाइडेंस तो आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी, लेकिन आप खुद के लिए अपने गाइडेंस को या अपने ज्ञान को उतना बेहतर तरीके से यूज नहीं कर सकेंगे। जिन जातकों का बृहस्पति वक्री है उनको एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपने पूरे शेड्यूल को रीप्लान करना है, जैसे कि आप अपने कैरियर के लिए, आप अपने प्रोफेशन के लिए या किसी भी अन्य कार्य के लिए। तो यहाँ पे बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति की वजह से आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा, आपको एक स्टेबल लाइफ ही अभी देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ कुछ चेंजेस ऐसे आ सकते हैं जो कि और ज़्यादा बेहतर आपकी लाइफ को बना सकते हैं। यहाँ पे फिर हम यहाँ से बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। तो बृहस्पति सबसे पहले आपके लगन पे दृष्टि डालते हैं। लगन पे दृष्टि डालने की वजह से आपको खुद को प्लान करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। खुद की हेल्थ को लेके, खुद की मेंटलिटी को लेके, खुद की अंडरस्टैंडिंग को लेके कितना अच्छे से आप प्लान कर सकते हो। इसके अलावा आपको विदेश यात्रा करनी है, कोई भी लंबी दूरी की यात्रा करनी है, तो आप उस यात्रा को कैसे प्लान कर सकते हो। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे रहेगी। तीसरे भाव पे दृष्टि रहने से आपका भाई बहनों के साथ का कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम पेंडिंग है, आप उनको कोई सपोर्ट करना चाहते हैं या वो आपको कोई सपोर्ट देना चाहते हैं, या आपके शॉर्ट टूर जो भी होने हैं उनको आप फिर से प्लान कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करवाएगा सामान्य बृहस्पति की तुलना में, क्योंकि बृहस्पति वक्री है तो आपको इतना इजी नहीं है किसी भी काम को जल्दी से प्लान करना। ऐसे में आपको किसी भी काम को करने में या कुछ नया सीखने में थोड़ा समय भी लग सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। वास्तव में बृहस्पति की ये दृष्टि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करवाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सक्सेसफुल बनाने की तरफ प्रेरित करेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का इश्यू आ रहा है रूटीन को लेके, कैरियर को लेके, धन को लेके, तो अब आप खुद के एफर्ट से एक बेहतर प्लान लेके आ सकते हैं खुद के लिए ही। उसके बाद इनका दृष्टि है 5th हाउस पे। 5th हाउस पे जो इनका दृष्टि पड़ रहा है ये आपके ज़्यादातर तो फेवर में ही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आप संतान से असंतुष्ट हो सकते हैं, अपनी लव लाइफ से बहुत असंतुष्ट हो सकते हैं, या आप कैरियर को लेके कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करना चाहते हैं, उसको लेके बहुत ज़्यादा असंतुष्टि इस समय प्रकट कर सकते हैं। बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से आपको मेनली अपने ज्ञान को बढ़ाने, अपने कौशल को बढ़ाने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है आपके यहाँ पे, क्योंकि आपका 9th हाउस में अगर कोई भी ग्रह स्थित होगा पहले से आपके चार्ट में, आपके जन्म के समय से, तो उसका प्रभाव भी आपको इस गोचर में अवश्य ही दिखेगा। अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है या एक शुभ ग्रह है तो काफ़ी अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है।